हरा नहीं सकती है, उम्र हरा नहीं सकती है, ठोकरें गिरा नहीं सकती है। उम्र हरा नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की, अगर जिद हो जीतने की, तो हार भी हरा नहीं सकती है। हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा कुमारी आप सभी को अनु चैनल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक बहुत ही अच्छा जानकारी देना चाहती हूँ, क्योंकि आप सभी की ही मांग थी। कुछ बच्चे हमसे बोले थे कि मैम आप बिहार दरोगा और बिहार सार्जेंट के बारे में फ़र्क बताइए। यानी अगर हम बिहार दरोगा का तैयारी करते हैं, वैकेंसी एक ही आती है। यानी अगर अभी वैकेंसी आएगी, अगला वैकेंसी 2213 के बाद, तो वो जो वैकेंसी आएगी उसमें दो आता है, ठीक है। एक बिहार दरोगा जिसको हम लोग एसआई कहते हैं, प्रीफ्रेंस में एसआई डालना पड़ता है, और दूसरा होता है सार्जेंट, ठीक है। दूसरा होता है सार्जेंट। तो एसआई क्या होता है, सार्जेंट क्या होते हैं, इसकी फुल जानकारी आज आपको वीडियो में मिल जाएगी। आप इसको वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। चलिए आप सभी को समझाते हैं। देखिए, जब वैकेंसी आती है तो मैं बता दी दो आता है। तो बिहार दरोगा जो होती है दोस्तों, फील्ड वर्क होती है, जिसको हम लोग दरोगा कहते हैं। दोनों दरोगा ही है। एक सार्जेंट कहलाता है, सार्जेंट दरोगा, और एक होता है स्टेशन दरोगा। स्टेशन का मतलब होता है कि मतलब मान लीजिए कि अगर हम सार्जेंट बन गए तो सार्जेंट का काम होता है पुलिस लाइन में, हमेशा या तो पुलिस लाइन में रहेंगे और नहीं तो मुख्यालय में रहेंगे। और जो हम लोग अभी वर्तमान में दरोगा हैं, यानी जो पुलिस में, आप थाना में, मुख्यतः सभी गांव के बच्चे, चाहे हम लोग अक्सर जानते थे कि दरोगा एक ही होता है, ठीक है। दरोगा एक ही होता है, लेकिन दरोगा दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं आपका पुलिस लाइन में दरोगा जो कार्य करते हैं, और एक होता है पुलिस स्टेशन में, ठीक है, यानी थाना में। तो पुलिस स्टेशन में जो दरोगा होते हैं दोस्तों, उसका कार्य होती है फील्ड वर्क करना। यानी फील्ड में, यानी पूरे क्षेत्र में, अगर मान लीजिए कि हम अभी खैरा थाना में पोस्टेड है, तो खैरा थाना में क्या कार्य चल रहा है, किस प्रकार की घटनाएं घट रही है, क्या क्या यहाँ पे है, इसके बारे में हमारा कर्तव्य है कि यहाँ पे हम अपने शांति स्थापित करें, ठीक है। लेकिन पुलिस लाइन में जो मतलब जो सार्जेंट होते हैं वो पुलिस लाइन में होते हैं, नहीं तो मुख्यालय में होते हैं, ठीक है। यानी ऑफिशियल वर्क होता है। तो ऑफिशियल मतलब मान लीजिए हर एक जिला में एक पुलिस लाइन होता है। जैसे कि जमुई जिला में मलयपुर में पुलिस लाइन है, ठीक है। यानी जमुई जिला के मलयपुर में पुलिस लाइन है। उसी तरह का आप छपरा यानी सारण जिला में पुलिस लाइन देखिएगा तो एक है, वो सारण जिला के छपरा शहर में, जहाँ से हम हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो होंगे सार्जेंट कार्य करेंगे। तो सार्जेंट लोग का काम होता है दोस्तों फाइल मैनेजमेंट करना। यानी जो हमारे यहाँ से भी, थाना से भी वहाँ पे जाता है फाइल, ठीक, उसको मैनेज करना। एक होता है वहाँ पे, जैसे कि हम लोग का एक सिरिश्ता होता है। आप हर अगर थाना में जाते होंगे तो आपको लिखा होगा सिरिश्ता, जहाँ पे थाना का लेखा जोखा रहता है, ठीक है। यानी हम लोग जो दरोगा होते हैं मुख्यतः सिरिश्ता से ही कोई चीज़ निकालते हैं, लेकिन जो सार्जेंट होते हैं लोग, उन लोग का होता है पुलिस लाइन से पूरा लेखा जोखा करना। वहाँ पे जीएम होती है, कोर्ट्स होती है, जो हम लोग को गाड़ी का तेल मिलता है वो ब्यौरा हम लोग पुलिस लाइन भेजते हैं, ठीक है। किस व्यक्ति को कहाँ पे पदस्थापित करना है क्या होती है दोस्तों, ये पुलिस लाइन से मिलेगी। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग जब 2213 दरोगा आए तो कई जिला में पोस्टेड हुए थे। जो जितने दरोगा या सार्जेंट, उनको क्या किया गया, सबसे पहले ज्वाइन किया गया दोस्तों पुलिस लाइन में। लेकिन पुलिस लाइन में हम लोग 1 महीना थे। अब पुलिस लाइन में अगर पहली बार ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पीटी परेड होते हैं, सुबह शाम, एक शाम में रोल कॉल होता है, ठीक है। यानी 3 बार जाना पड़ता है। सुबह में पीटी परेड होता है, दौड़ वगैरह, दोपहर में होती है 2:45 समय रखा गया है, और रात में होता है दोस्तों कभी कभी 6:30 बजे, कभी 7 बजे रोल कॉल। रोल का मतलब होता है गिनती। गिनती तो हर जगह होता है, ठीक है, गिनती हर जगह होती है, लेकिन ये पुलिस लाइन में हम लोग को करवाया जाता था। लेकिन फिर क्या किया जाएगा कि थाना अलर्ट किया गया। थाना अलर्ट एसपी सर किए, लेकिन वहाँ पे यहाँ मतलब पुलिस लाइन से ही भेजा गया। कितने बच्चे हैं इनको थाना कहाँ कहाँ दिया जाएगा, वहाँ के जो मेजर सर होंगे वो मिलकर हम लोग को थाना दी। तो हम लोग खैरा आ गए।
लेकिन जो सार्जेंट थे हम लोग के साथ 4 सार्जेंट थे वो पुलिस लाइन में ही रह गए। ठीक है, आप समझ गए। यानी सार्जेंट जो बनेंगे वो कहाँ रहेंगे, पुलिस लाइन में, चाहे हेड क्वार्टर में। और जो मेन एसआई होंगे यानी सब इंस्पेक्टर वो कहाँ रहेंगे, थाना में। आप समझिए कि दोनों की एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है, क्या करके आप जाइएगा। दोनों की एग्जाम सेम ही होता है दोस्तों। ठीक है, एक ही एग्जाम होता है जो हम लोग पीटी देते हैं, मेंस देते हैं, दौड़ देते हैं। लेकिन दौड़ की भी अलग इसमें योग्यता होती है और मतलब जब मेरिट बनता है तो मार्क्स अंतर हो जाता है। अगर हम लोग का देखा जाए 2213 में तो टोटल 215 पोस्ट निकला था सार्जेंट का। और सार्जेंट पोस्ट हमेशा नहीं निकलता है, जैसे कि उसके पहले देखे 1717 एक भी सार्जेंट नहीं था। 2446 जो है उसमें सार्जेंट है। ठीक है, सार्जेंट आए लो। और उसके बाद क्या हुआ कि सार्जेंट आने के बाद फिर सिलसिला जारी हुआ, 2213 में आए, हो सकता है फिर आए पोस्ट। ठीक, तो सार्जेंट के लिए मतलब मेन होता है कि अगर आप एग्जाम दे दिए, अगर आपका दरोगा का 70 पे मेरिट बनता है तो सार्जेंट का कोई निश्चित नहीं है, 70 प्लस होना चाहिए, 75, 76, 77 इतना होना चाहिए। और सार्जेंट में जो होती है दोस्तों, याद रखिएगा, अगर आप सार्जेंट का पीटी क्वालिफाई, पीटी भी बताते हैं, अगर क्वालिफाई करते हैं आप फर्स्ट प्रेफरेंस में, अगर आप सार्जेंट में जाना चाहते हैं, अपनी योग्यता जानते हैं कि हम बहुत टैलेंटेड हैं, तो हम क्यों ना दरोगा से बनकर थाना में रहने से अच्छा है कि हम मतलब ऑफिशियल वर्क करें। ऑफिशियल वर्क में एक फ़ायदा होता है कि आप आगे की तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। यानी मैं अगर चाहूँ तो हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होगी। ठीक, प्रीफ्रेंस में पहले डालना होता है एसआई। अगर आपको दरोगा बनना है तो एसआई बनिए, सार्जेंट बनना है तो पहला सार्जेंट डालिए। लेकिन हम लोग को उस समय पता नहीं था, हम पहला प्रीफ्रेंस सार्जेंट डाले होते तो सार्जेंट हम ना निकलता क्योंकि मार्क्स ज़्यादा रहता, मतलब ज़्यादा है तो। लेकिन हमने एसआई डाला था जिसके कारण हमारा एसआई मिला। ठीक है, तो आप सभी फॉर्म जब भी भरिए तो आपकी अपनी योग्यता को, क्षमता को जानते हुए उस चीज़ को सिलेक्ट करिएगा। ठीक है, पहला सार्जेंट तब दरोगा। मेडिकल में जो होती है लड़की के लिए, जितनी भी लड़कियां हैं उन लोगों के लिए चाहे एसआई हो सार्जेंट हो सेम होती है। जैसे कि 1000 मीटर 6 मिनट में हम लोग को माना रहता है। और लड़के लोग को बताते हैं, लड़के लोग का मतलब अलग से बताएंगे। फिर उसके बाद हम लोग को गोला जो होती है और लॉन्ग जंप जो होती है 9 फीट 12 फीट होती है। ठीक है, ये होती है। और उसमें क्या होती है कि लड़कों के लिए जो होता है दोस्तों, नॉर्मल एसआई के लिए उसमें दौड़ 1600 मीटर 6.5 मिनट में, और दौड़ और सार्जेंट का दौड़ दोनों का सेम होता है दौड़। लेकिन अंतर हो जाता है लड़कों के लिए, वो लोग गोला में, गोला अगर नॉर्मल 16 फीट फेंकवाया जाता है तो ठीक है, अगर सार्जेंट आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको 20 फीट फेंकना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा आपको लॉन्ग जंप में प्रॉब्लम होती है। मतलब लॉन्ग जंप लड़कों के लिए 4 फीट होती है नॉर्मल। अगर आप 4 फीट पार कर गए तो आपका क्या हो जाएगा, दरोगा बन जाइएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका 4.5 फीट होगा तब हाई जंप में क्या है 4.5 फीट। ठीक है, 4.5 फीट। ठीक है, और वहीं लॉन्ग जंप में देखें तो लॉन्ग जंप में एसआई के लिए 12 फीट जो है। ठीक है, और वहीं हम देखा जाए सार्जेंट के लिए तब 15 फीट। तो हमेशा याद रखिएगा लोग, फिजिकल में ही डिफरेंस होता है, जो कि अगर आपका मेंस में बढ़िया नंबर आता है, अगर आप अच्छा नंबर उठाते हैं तो आप सार्जेंट डालिए। ठीक है, सार्जेंट डालिए। और सार्जेंट डाल कर मतलब फील्ड वर्क ना करके ऑफिशियल वर्क करिए। और ऑफिशियल वर्क करते हुए आगे आप बीपीएससी यूपीएससी चाहे देखिए, तैयारी एक दिन में नहीं होता है। अगर आप ठान दे तो ज़रूर तैयारी कर लीजिए। ठीक, एक और बात आपको बता दें कि जो सार्जेंट होते हैं उनका प्रमोशन होता है तो वह मेजर बनते हैं, जो कि डीएसपी का एक पोस्ट होता है। ठीक है, डीएसपी का पोस्ट। हम लोग एसआई जब प्रमोट करेंगे तो हम लोग इंस्पेक्टर बनते हैं। ठीक है, इंस्पेक्टर के बाद हम लोग का बाद में एसएचओ बनाया जाता है, मतलब एसआई ही एसएचओ बनते हैं, थाना का प्रभारी। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग इंस्पेक्टर के बाद डीएसपी, लेकिन सार्जेंट बनेंगे मेजर। ठीक है, या पैसा के मामला में देखा जाए, पैसा के मामला में
तो बिहार दरोगा ही बेस्ट है, यानी जो थाना में होते हैं, क्योंकि आपको केस से आजकल जानते हैं दरोगा लोग पैसे कैसे कमाते हैं, तो केस के रिगार्डिंग आप पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेजर लोग का कुछ में ऐसा ही बेस्ट है देखा जाए तो, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। आप आने के बाद आपको पता चलेगा कि फील्ड वर्क कितना मुश्किल होता है। इसलिए हम हर बच्चे को बोलेंगे जिनका अगर अच्छा है तैयारी तो सार्जेंट डालिएगा, ठीक है। सार्जेंट का जिस प्रकार पोस्ट हो, अरे भाई अगर आप सार्जेंट में नहीं जाते हैं तो आप दरोगा में भी आ जाइएगा, क्योंकि पहला आपका प्रीफ्रेंस मान लीजिए कि सार्जेंट है, सार्जेंट का हम क्वालिफिकेशन पार नहीं किए तो नहीं किए, अगर हम दरोगा लायक है तो हमरा को दरोगा दे देगा, ठीक है। इसलिए आप सभी को सार्जेंट दरोगा का आज मैंने पूरा डिटेल बताया। दोस्त विश्वास करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तब वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।